वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4। ठीक है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4। अब इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन है और इससे आगे जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो यहाँ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सपेरिमेंटली कैसे आप डिफरेंस क्रिएट करोगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो उसको हम कैंडल उसके पास लाके पॉप साउंड अगर आएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, किसकी, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। लेकिन अल्कोहल्स ऑन दी अदर हैंड डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर ध्यान से, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद, किसके साथ बेटा, कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतनी सी बात है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका डिफरेंस अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक्सपेरिमेंटली कैसे डिफरेंस हम करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको पता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, सम सब्सटेंसेस सच एज एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं टू अदर्स, दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेम याद रख लेना, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। पहले देखो सोप्स के बारे में, क्या है ये, ए सोप इज सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। क्या है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी वाटर है। लॉन्ग चेन है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, सोडियम स्ट्रेट, सोडियम स्ट्रेट क्या है ये, C17H35COO माइनस Na+। देखो यहाँ ध्यान से, C17H35COO माइनस Na+। ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन सोप यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस। ये इसका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहां पर आगे बढ़ो, ये देखो इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम सिट्रेट। देखो क्या है, सबसे पहले यहां पर क्या है, CH3, फिर क्या है, CH2, फिर है CH2, फिर क्या है, फिर अगेन CH2, फिर CH2, फिर CH2 है, यहाँ पर CH2, फिर इस तरीके से यहाँ पर CH2, सब ये CH2, इस तरीके से आगे 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 ऐसे करते चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, देखो COO माइनस और Na और ये प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये है आयनिक ग्रुप, ठीक है, और एक ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, क्लियर, तो बात क्लियर है। अब ये क्या है, नॉन आयनिक पार्ट है, ये जो है वो क्या है, नॉन आयनिक पार्ट। ये क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल, ध्यान रखना, ये क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल। और ये क्या, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर में इनसॉल्यूबल है ये वाला पार्ट जो यहाँ पर आपको बता रखा है, यहाँ से और यहाँ तक। अब आ जाओ इसमें, ये कैसा है, आयनिक पार्ट है, COO माइनस Na+। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल है ये और हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, ये इसका मतलब हो गया वाटर, और फोबिक मतलब इससे डरता है ये, यानी कि इनसॉल्यूबल है वाटर में। ये वाला पार्ट क्या है, इनसॉल्यूबल, और जो आयनिक पार्ट है वो क्या है बेटा, सॉल्यूबल है। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या है इसमें, सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप इज सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने आपको बता दिया, C17H35COO माइनस Na+। सोप्स आर इफेक्टिव ओनली, सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम
और सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर क्या है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट, दोनों ही क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आगे बढ़ो, आगे क्या है, सोप मॉलिक्यूल। अब सोप मॉलिक्यूल को समझ लो, अभी हमने समझा था क्या है, आयनिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। इसके अंदर जो आयन्स हैं, ये जो क्या कौन से आयन थे, देखो COO- और Na+, ये वाला पार्ट था, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, कौन सी चेन थी भाई, CH3 CH2 CH2, ये जो लॉन्ग चेन है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक ये वाला पार्ट है, ये क्या है, COO- Na+, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड है। और जो लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन की है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल है, ठीक। इतनी सी बात यहां पर क्लियर हो गई। आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप, आगे क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब होता क्या है एग्जैक्टली, दो पार्ट है यहां पर, एक क्या था, आयनिक पार्ट, और एक क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये पानी से डरता है पार्ट, ये इनसॉल्युबल है वाटर में। और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। पहला देखो, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, एंड अटैचेज इटसेल्फ, डर्ट के साथ क्या अटैच होगा, ये अटैच होगा विथ डर्ट, एंड द आयनिक जो एंड है, जो सॉल्यूबल है वाटर के साथ, वो क्या होगा, सराउंडेड विथ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। किसके साथ सॉल्यूबल है, वाटर के साथ, क्यों, ये क्या हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसिल्स, क्या बन जाता है, मिसिल्स बन जाते हैं, ठीक है। सोप मिसिल्स हेल्प्स टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ गेट्स क्लीन्ड, ये होता है। अब देखो नेक्स्ट में देखोगे आप प्रोसेस एग्जैक्टली हो क्या रहा है, होता ऐसा कुछ है। ये क्या बेटा, ऑयल ड्रॉप है ये, ठीक है। अब ये क्या है, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन क्या है, किसकी है, हाइड्रोकार्बन्स की। और ये कैसा पार्ट था, हाइड्रोफोबिक पार्ट था। अब हाइड्रो जो फोबिक पार्ट है वो क्या है, इनसॉल्युबल वाटर में, वाटर में तो इनसॉल्युबल होगा, लेकिन ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, या हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, डर्ट है, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सारे सोप मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्या है, Na+, यहाँ Na+, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये वाटर है, सारी जगह क्या है, ये वाटर है, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, इसको खींच के ले आएगा बाहर और वाटर में सॉल्यूबल कर देगा, कौन सा पार्ट, आयनिक जो पार्ट था, ठीक है। तो ये होती है प्रोसेस, कैसे जो क्लॉथ है वो क्लींजिंग एक्शन जो होता है, कैसे क्लॉथ्स क्लीन हो जाते हैं। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ये नेक्स्ट पॉइंट है। जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम बना देते हैं। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लींजिंग एक्शन, ये किसमें, तभी तो है सोप जो है अनसक्सेसफुल है, किसमें, हार्ड वाटर में, ठीक है। बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम जो बना इज नॉट फॉर्म्ड, ऐसा बनेगा नहीं, वो हार्ड वाटर में सोप के साथ बन रहा था, डिटर्जेंट में नहीं बनेगा। कहां पर, हार्ड वाटर में। एंड क्लॉथ्स गेट क्लीन्ड इफेक्टिवली, तो इसीलिए जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में क्या है, इफेक्टिवली वर्क करते हैं, सोप नहीं करते। वही सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर इजिली जनरेट्स लेदर या फोम जो बनता है विद सोप, सॉफ्ट वाटर में, पहला पॉइंट। बट हार्ड वाटर कंटेन साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अभी बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। व्हेन साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद सोप, सोप के साथ रिएक्ट करेंगे, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट, क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, इंस्टेड ऑफ
फोम, जो फोम बनना चाहिए ऐसा बनेगा नहीं, क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और वही क्या होता है, स्कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज सोप मॉलिक्यूल, और एक है MgCl2, हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट आ गए, ठीक है, MgCl2, और ये इसके साथ रिएक्ट होके क्या बन गया, स्कम बन गया, C17H30 COO2 Mg, और यहाँ पर क्या बन गया, NaCl। ठीक है, इस स्कम की वजह से जो सोप है वो हार्ड वाटर में सक्सेसफुली नहीं होते। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं होते, डिटर्जेंट में ये बनता नहीं। द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड स्कम, अभी बताया मैंने। ठीक है, सिंस द स्कम इज इनसॉल्युबल इन वाटर, स्कम कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। सोप कैन नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, इनसॉल्युबल है वाटर में तो सोप क्या करेंगे, लेदर नहीं बना पाते, यानी कि फॉर्म नहीं बना पाता। ठीक, डिटर्जेंट्स ऑन द अदर हैंड आर लेस लाइकली टू फॉर्म दीज स्कम, डिटर्जेंट्स में ये स्कम बनता नहीं है। Detergents are the sodium salt of long chain benzene sulfonic acid which has more cleansing property in water than soap। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट CH3 CH2 11 C6H4, और यहाँ पर क्या है, SO3 माइनस और Na+। ठीक है, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ो। आगे क्या है, देखो मिसिल्स जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, देखो सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच, उसके दो एंड होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, हैविंग डिफरिंग प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। वन इज हाइड्रोफिलिक, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये होगी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या है, COO माइनस और Na ये प्लस है। ठीक है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये वाला पार्ट जो कैसा है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, यानी कि वाटर सॉल्यूबल, कैसा है, वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर इनसॉल्यूबल, ये वाटर इनसॉल्यूबल पार्ट है। ठीक है, तो यही अटैच जो होता है वो किसके साथ अटैच होता है, डर्ट के साथ। डर्ट को ही क्या बोलेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर में तो सॉल्यूबल होगा नहीं, डर्ट के साथ अटैच होगा और ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, तो ये खींच के क्या होगा, डर्ट को वाटर में सॉल्यूबल कर देंगे और क्लॉथ्स क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। यही यहाँ बता रखा है। Soaps are molecule in which the two ends have differing properties. One is hydrophilic, that is it interacts with water, while other end is hydrophobic, यही बताया मैंने, that is it interacts with the hydrocarbons. When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water, ये soluble नहीं होगा, and the soap will align along with the surface of water, soap क्या कर लेगी, align कर लेगी surface of water के साथ, with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water, वो हाइड्रो जो ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन वाला वो वाटर के साथ नीचे की तरफ होगा, protruding out of water inside water। होता क्या एग्जैक्टली, इनसाइड वाटर दीज मॉलिक्यूल्स हैव ए यूनिक ओरिएंटेशन, कैसे होगा, यूनिक ओरिएंटेशन होगा। देखो ये डर्ट के साथ अटैच हो गए यहाँ पर, ठीक है, और इसको बाहर निकाल लिया, ये है आपका क्लॉथ, और ये क्या हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स हैव ए यूनिक ओरिएंटेशन दैट्स कीप द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, ये आउट ऑफ द वाटर के साथ होते हैं, खींचते हैं बाहर की तरफ। Thus cluster of molecule in which the hydrophobic tail are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster। ठीक है, ये जो है ये आयनिक एंड है और ये क्या है, डर्ट वाला एंड है। ठीक है, ये जो ब्लू है ये क्या है, आयनिक एंड, और ये इसको खींच के यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ए मिसिल, ये क्या बन गया, एक मिसिल बन गया। ठीक, soap in the form of missile is able to clean since the oily dirt will be collected in the center of the missile। clear होगी बात। the missiles stay in solution as a colloid and will not come together to participate because of the ion repulsion। ठीक है, thus the dirt suspended in the missiles is also easily rinsed away। the soap missiles are large enough to scatter light
हैंस सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, क्लाउडी की तरह जो सोप का सॉल्यूशन है वो दिखता है। यही एक्शन था। देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये यहाँ पर देखो ध्यान से देख लो, ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब आयन वाला जो पार्ट्स है, ठीक है, वो देखो ये अटैच किसके साथ हो रहा है, डर्ट के साथ। लॉन्ग चेन जो कार्बन के कंपाउंड्स है, ग्रीस और डर्ट है, और ये हो गया आपका क्लॉथ। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये किसके साथ है, ये डर्ट है, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट है, और इसको खींच के क्या कर लेंगे, ये क्लॉथ से वाटर के अंदर ले आएंगे, ठीक है, और जो आपका क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है सोप की, सोप मॉलिक्यूल का ये एक्शन होता है, ठीक है। मिसल्स फॉर्मेशन क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। ये है इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 5, इसको करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।